हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चूँकि फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम ऑफ मैथ्स 9th क्लास कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था क्या, हमारा कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन रेशनल नंबर टू डेसिमल नंबर, और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू द रेशनल नंबर, और हमें उसे फर्दर आगे बढ़ाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला, इसमें डेसिमल से आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसका सेकंड क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के पास, तो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 0.47। अब चूंकि हमको क्या पता है, हमको पता है मेथड। जब हमको मेथड पता है हमें सारे क्वेश्चन उसी सेम मेथड से करने हैं और कुछ भी नहीं करना। मैं करना स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे किसको एक्स लेट करेंगे, किसको 0.47 बार, 0.47 बार। अच्छा 0.47 बार है वो तो ओके। 7 बार मतलब 7 कितनी बार है, इन्फिनिटी टाइम से बार बार है 7 को। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर। आगे करते हैं, आगे करते हैं मल्टीप्लाई। काय से 10 से 100 से 1000 से। इसमें कैसे करना है, इसमें कौन से डिजिट से करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। तो ये 100 जो आंसर बता रहे हैं वो रॉन्ग क्यों रॉन्ग है? जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, डिजिट तो 2 है मान लिया, आफ्टर डेसिमल डिजिट इज 2 बट बार ओनली ऑन द 7 पे बार है। 7 पे बार है तो कितनी डिजिट मान लिया, 1 डिजिट। 1 डिजिट में काय से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो से मतलब 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ। ठीक है, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। ऐसा कैसा, इसमें करेंगे तो 10 इंटू 0.4777। ठीक है, 10x इज एज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने पहले ही बताया, जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल उतने आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो एक जीरो डेसिमल एक डिजिट आ गया मतलब 4 पर के आगे, अभी जीरो के आगे कब का आ जाएगा, 4 के आगे मतलब 4.7777 इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। यहाँ तक का किसी कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा आगे क्या करेंगे, आगे माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया, हम माइनस कर रहे हैं, सेकंड को क्या कर रहा है, फर्स्ट में माइनस। देखना माइनस में LHS का माइनस कर रहे हैं, तो मतलब 10x माइनस x इक्वल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, डेसिमल के पहले वाले का माइनस डेसिमल के पहले वाले से, मतलब 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 4 so it will be 4 only। 4 में से 0 जाता है तो 4 बचता है, पॉइंट लगाता तो पॉइंट लगा दिया। अच्छा 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 में से यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डेसिमल के राइट साइड में
7 है या 4 है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। बट आफ्टर दैट 7 यहाँ पे पूरे 7 है, यहाँ पे पूरे 7 है और 7 में से 7 जाएंगे तो सब में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस में किसी को प्रॉब्लम है, माइनस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम आए तो वेरी गुड। 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। 4.3 बचेगा। अब 9 क्या है, 9 है मल्टीप्लाई है और हमको क्या चाहिए, वो डिवाइड। तो जाएगा 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे और 0 बना देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 43 अपॉन 9। लास्ट में क्या कर देंगे, हैंस 0.47 बार इक्वल्स टू है, वो हो जाएगा 43 अपॉन 90। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, है 0.001 का सॉल्यूशन करते हैं। आपको जा रहा हूँ तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के पहले एक ही मेथड यूज करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है हमें एक ही मेथड यूज करना है, मेथड चेंज करनी। सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0. इसका बात है 0.001 का बार। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 बार है तो मतलब बार 001 इसको इक्वेशन नंबर को यूज करेंगे, ठीक है। अब कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 3। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई, 1000। वेरी गुड, 1000, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ। तो ये 1000 x इक्वल्स टू 1000 से इसमें मल्टीप्लाई और पूरा का पूरा लिख देंगे 0.001 1000 x ऐसा कैसा रहेगा, इक्वल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल है 3 डिजिट के ऊपर उधर साइड चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 0.123, मतलब कितना हो जाएगा, ये वाली जीरोस का मतलब नहीं रहेगा तो 1.001 और आगे भी क्या आता रहेगा 001 आता रहेगा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो बता, 3 डिजिट्स के बाद 1, 2 और 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया सर शिफ्ट, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल जो रहेगा 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 तो हो गया 1.001 क्वेश्चन नंबर 6। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे बाय इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एलएचएस में 1000 माइनस
1000x 1000x माइनस x इक्वल्स टू, अब देखो एलसीएम देखो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 माइनस 0 कितना होगा 1 पॉइंट। अब देखो 0 0 0 0 1 0 0 1 मतलब 0 1 0 0 1 पूरा का पूरा पॉइंट के बाद सेम है, तो क्या आएगा पॉइंट के बाद आएगा 0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा, कोई बता सकता है? 999x इक्वल्स टू 1, 999x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 अपॉन 999 मल्टीप्लाई में मतलब 999 आ गया आपका। अब पूरी तरीके से लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे, hence 0.001 is equals to converted to the rational number, that will be 1 upon 999, यह आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सुन लीजिए आप लोग, एक्सप्रेस 0.999999 बहुत बार मैंने in the form of PQ, are you surprised by your answer? Did your teacher and classmates discuss why the answer makes sense? आपको पहले तो आंसर बताना है और मेक सेंस को बाद में देखेंगे, पहले आंसर बताना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपको सीधा फंडा लेके 0.9999 बहुत बार लाइन डॉट 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 बहुत सारा कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, हमको इसे काय में कन्वर्ट करना है, हमें इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये आपको डेसिमल फॉर्म में उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। काय में करना है, रैशनल नंबर मतलब कैसा फॉर्मेट, p अपॉन q का फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, p अपॉन q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस करके आउटपुट लेस कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.9999 and so on, इक्वेशन नंबर हो गई है। अच्छा 0.9999 क्या लिख सकते हैं, कोई मेरे को बता सकता है? अगर इसको बार में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 0.999999 ऐसे अगर बार में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? 0.9 का बार, 0.9 का बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। तो कितने, अब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई हम किस बेसिस पे करते हैं, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर। तो मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कैसे, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे 10x तो एज इट इज है, इसमें चेंजेस नहीं है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है, डेसिमल शिफ्ट होगी, मूव राइट साइड में कितनी मूव होगी, 9 एक डिजिट मूव होगी, 9.9999 ऐसा होता रहता है। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, इट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसको आगे लेके चलेंगे, तो क्या है, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस सेकंड में से माइनस करना फर्स्ट वाले को, तो
tan x माइनस एक्स, मतलब LHS को माइनस करेंगे, LHS से tan x माइनस एक्स, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 0 जा रहा है तो कितना बचना है 9, और पॉइंट के बाद 9 तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। tan x में से x गया तो बचा कितना 9x इक्वल टू 9, पॉइंट लाने की मतलब डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन 9 से 9 कैंसिल हो गया 1 आ गया। ये डिस्कस करना है कि आंसर कितना 1 आ गया। सो हेंस लिखते हैं, जो हमारा आंसर है हेंस 0.999 एंड डॉट 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 इक्वल टू कितना आया 1। क्या 1p अपॉन q का फॉर्मेट है? है क्या? यस, कैसे है? कैसे है? देख सकते हैं इससे हमें क्या वो मिल रही है, थोड़ी सी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई बता सकता है? इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है? अच्छा मेरे को चीज बताओ, 0.9 होता है, आपने सुना होगा अगर पॉइंट और बहुत बार 9 है तो ऐसा करते हैं, तो अगर ऐसा बहुत बार होता है तो क्या करते हैं अपन, एक डिजिट जो हाईएस्ट डिजिट है 9 उसको हटा के इसमें एक डिजिट बढ़ा देते हैं। ऐसा पढ़ा है कि कभी? जैसे कि अगर मान लीजिए 0.236 है तो 6 को हटा के यहाँ पे 0.24 कर देते हैं, ऐसा है अप्रॉक्स कर देते हैं ना। ऐसे कैसे ऐसे अगर ऐसे अप्रॉक्स करेंगे तो क्या होगा, इस वाले टर्म्स को अप्रॉक्स करेंगे तो क्या होगा, 9 को हटाएंगे तो ये 9 की जगह आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 मतलब क्या होता है 1.0 होता है 1.0 मतलब क्या होगा 1, मतलब इसमें आपको हमको मतलब टीचर्स को और स्टूडेंट्स को और क्लासमेट्स को क्या डिस्कशन करना है, सबको ये डिस्कशन करना है कि 0.99992 एंड सो ऑन इज इक्वल टू द 1। ये काय के इक्वल है, ये किस डिजिट के इक्वल है, ये 1 के इक्वल रहेगा। इस सॉल्यूशन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को उसने बता। एनी डाउट? एनी डाउट? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्लियर पेज। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Performing the decimal to check your answer. हमें डिवाइड करना, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 कुछ मतलब डिवाइड करो 1/17 लेकिन डिवाइड जाएगा लर्निंग क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स तक रिपीट होता है वो बताना, कितने आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स वो रिपीट हो रहा है ये बताना है। तो डिवाइड करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। तो मेरे पास 1 है, डिवाइड जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर अपन क्या बना देंगे 0 बना देंगे। तो 0.0 अभी भी जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा, तो एक 0 बढ़ाकर एक 0 और बढ़ा देंगे। अब कितनी टाइम्स में जा रहा है मैं बता सकता हूँ 5 टाइम्स। कितना आएगा 75 में कितना होता है 85। वेरी गुड। उसके बाद क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 85 जाता है तो कितना बचता है
15 100 में से 85 बचता जाता है तो कितना बचता है 15 बचता है। डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या करें पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा दिया ओके। अब कितने टाइम्स में डिवाइड जा रहा है तो जा रहा है हाँ 150 बहुत बड़ा होता है, कितने टाइम्स में जा रहा है 8 टाइम्स में, 8 से बच रहा 56 ओके 136 ओके तो 136 आ गया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 150 में से 136 तो बचेगा 40 पॉइंट लगा है। अभी फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं ओके, फिर एक जीरो बढ़ा दिया। अब कितने टाइम्स में जाएगा फिर से 8 टाइम्स में जाएगा और डिवाइड करने में वही 136 आएगा, माइनस करेंगे तो अब बचेगा 140 में से 136 करेंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर पता है क्या हो सकता है 8 टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स यहाँ पर स्टूडेंट हो सकता है, यहाँ उतना नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे 150 आया था रिमाइंडर यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है चेंज आ रहा है, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा चेंज आ रहा है वो देखना है। अब पॉइंट लगा फिर 4 पे तो जाएगा, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो अब ये देख जीरो ऐड कर देंगे, जीरो ऐड करेंगे ना अब जा रहा है यस अब जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है और 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स में कितना जाएगा 34 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 740 में से 34 जाएगा तो कितना बचता है बच्चा 6 बचता है ओके। अब जा रहा है डिवाइड नहीं जा रहा है, क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ फिर जीरो ऐड कर देंगे। अब जा रहा है और जा रहा है कितने टाइम जा रहा है 3 टाइम वेरी गुड, कितना होगा 17 डिवीजन 51 ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 9। इसके आगे का मैं कर रहा हूँ इस साइड, इसके आगे का मैं करूँगा इस साइड, सब्ट्रैक्ट करने पर आया 9। अब क्या करेंगे अब पॉइंट लगा हुआ है एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 70 से डिवाइड जा रही है तो जीरो बढ़ा दिया। अब जा रहा है क्या जा रहा है, कितने टाइम्स में जा रहा है 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स में से 5 टाइम्स जा रहा है तो कितना हो जाएगा 85। अभी भी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है क्या दिख रहा है कि रिमाइंडर 15 14 4 6 9 और अब यहाँ पे आ गया 5, अभी भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा, अभी भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे डिजिट पॉइंट लग रहा है डेसिमल लग रहा है जीरो और ऐड कर दें, कितने टाइम्स में जा रहा है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में कितना जा रहा है 17 टू 34 और 15 में से 34 जा रहा है तो कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा अभी डिवाइड जा रहा है क्या नहीं जा रहा, डिवाइड अभी भी नहीं जा रहा, क्या करेंगे डेसिमल लगा हुआ है ये जीरो ऐड और कर देंगे। अब जा रहा है डिवाइड और जा रहा है कितने टाइम्स जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है। अब 17 9 से कितना हो जाएगा बेटा 153 वेरी गुड। आगे फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर आया 150 से बन जाएगा तो 7 आया, फिर अपन फिर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ाएंगे, अभी डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितना बार में जा रहा है 4 बार में 4 टाइम तो ये जाएगा कितना 68 ठीक है। अभी डिवाइड जा रहा है, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अभी डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है तो क्या करो जीरो ऐड कर दो, कितने टाइम्स में जा रहा है स्टूडेंट से 1 टाइम, तो ये 1 लिखो यहाँ और 1 टाइम्स में गया तो कितना हो गया 17 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, अभी डिवाइड जा रहा है नहीं आ रहा है तो फिर जीरो ऐड कर दो,
फिर 0 ऐड कर दिया, 1 टाइम में जाएगा तो 2 टाइम में 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। माइनस करने पर कितना आया, माइनस करने पर कितना आया 3। इसके बाद का डिवाइड में यहाँ करूँगा, इसके बाद का डिवाइड कहाँ करूँगा, यहाँ डिवाइड करते आ जाए तो रिमाइंडर रिपीट ना हो, तो 3 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ा देंगे। यस, अच्छा सॉरी रिमाइंडर है 30, तो भी नहीं आ रहा, डिजिट डेसिमल लगा हुआ है 0 तो ऐड करनी पड़ेगा। कितने टाइम से आएगा 17 से, 7 टाइम से कितना आ जाएगा, 7 टाइम में डिवाइड 190 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11। अभी डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, 0 फिर ऐड कर, 0 फिर ऐड कर दिया। अब कितने टाइम से जा रहा है 110, 7 कितना 6 टाइम, 6 टाइम में कितना होगा, 6 टाइम में कितना होगा 102। वेरी गुड, 110 में से 102 आएगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। अभी डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो फिर 0 ऐड कर दो। अब कितने टाइम से जा रहा है 4 टाइम्स में जा रहा है, 4 टाइम्स में जा रहा है, तो 4 टाइम्स में कितना जाएगा 68। ठीक है, अब गया डिवाइड दिया मतलब माइनस किया तो आ गया 12, रिमाइंडर आ गया 12। ठीक है, अभी डिवाइड जा रहा है क्या, लास्ट में 7 टाइम दे दिया, 6 टाइम दे दिया, 4 टाइम दे दिया, मतलब कभी रिपीट हो रहा है नहीं, रिपीट हो रहा है क्या देखना है, तो रिपीट नहीं हो रहा तो हम कितना ही करेंगे, कितने करेंगे इतना ही आएगा। और आगे करके देखना है क्या, एक और चेक कर लेंगे क्या पता हुआ जा। तो अभी कितने टाइम्स में आया 4 टाइम से, रिमाइंडर कितना हो गया 12। एक मिनट इरेजर यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये 12 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा, 0 फिर बढ़ा दिया। ठीक है, 0 फिर बढ़ा दिया, अब कितने टाइम से आ रहा है, अब कितने टाइम से आ रहा है बताओ, 7 टाइम से आ रहा है, 7 टाइम कितना आ रहा है, 7 टाइम में कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 190। अब रिमाइंडर कितना आ गया, अब रिमाइंडर बना गया, स्टार्ट 1 से हुई थी, रिमाइंडर बना गया, मतलब क्या है अब होगा रिपीट। अब क्या होगा ये रिपीट होगा, तो अब मतलब क्या रहेगा इस पे 12 आंसर, अब क्या रहेगा इस पर 12 रहेगा, ये क्या आ गया इसका आंसर। एनी डाउट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते, अदरवाइज थैंक यू।